चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सारणिक का शांत रहो। सारणिक का अध्याय 4.2 यानी 4.2 जिसमें कि हम लोग इसके पहले इसी एक्सरसाइज में इसका 4 गुणधर्म पढ़े थे ना। चलो गुणधर्म बताने से पहले कुछ चीज़ों को आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग अपने से अपने जीवन का डिसीजन ले लेना कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। जो भी बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हो, जो भी नहीं दे रहे हो, वो अपने भविष्य के जिम्मेदार स्वयं हो, ठीक है ना। कोई शिक्षक कोई भी आपको घोर के पिलाने वाला नहीं है। चाहे जो भी पढ़ाएंगे वो अपना ड्यूटी करेंगे। आपको अपना ड्यूटी करना है या नहीं करना है वो डिपेंड आप पर होता है। टेस्ट में 0 नंबर लाना, 1 नंबर भी लाना वो जरूरी है। कम से कम ये तो दिखाता है ना कि तुम्हारा नॉलेज कहाँ तक अभी तक है, कहाँ तक तुम सीखे। और टेस्ट नहीं दोगे, चलो यहाँ नहीं दोगे, यहाँ बेइज्जती इज्जत फलना चिलना जो भी तुम कह सकते हो, लेकिन वहाँ बोर्ड एग्जाम क्या वहाँ भी नहीं दोगे, देना ही पड़ता है एग्जाम। इसीलिए टेस्ट दीजिए, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करिए। जहाँ दिक्कत है, जहाँ परेशानी है उस पर मेहनत करिए, नहीं तो फिर जीवन भर ऐसे रह जाइएगा, फिर क्या दिक्कत है। चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग सारणिक के गुणधर्म पर। और हम लोग का सारणिक का गुणधर्म 4 खत्म हो चुका था ना, और हमारा आज 5वां होगा। हम पहले ही लिख के रख दिए हैं, ठीक है। समय बचेगा आपका थोड़ा सा, ठीक है। या नहीं ये जिसके पास है पीछे 4 वाला बुक से लिख लीजिएगा। बुक में भी अच्छा सा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई भाषा उसका खराब है, अच्छा ऐसा ही लिखा हुआ है, खाली समझ लीजिएगा पढ़ पढ़ के। चलो अब आगे का काम करते हैं, ठीक है। जरा पॉज करना। पूरा चलो देखो, गुणधर्म नंबर 5 जो है वो क्या कहता है, ध्यान से सुनो। कहता है यदि किसी सारणिक के एक पंक्ति या एक स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक, 2 भी हो सकते हैं या उससे अधिक भी, पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो सारणिक को 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका कहने का शाब्दिक अर्थ समझिए क्या कहना चाहता है, ध्यान सुनिएगा मेरा बात। डिफिनेशन तो डिफिनेशन ही है, इसका गुणधर्म है, बोलना भी आपको इसी तरह है, लेकिन समझना कैसे देखो। कहता है अगर कोई सारणिक है, उसके कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ, कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ कि उनके अगर अवयव योग के रूप में हैं, किस रूप में हैं, योग के रूप में अगर हैं, चाहे पंक्ति के हो चाहे वो स्तंभ के हो, तो उसको हम सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। जब तक मैं एक एग्जाम्पल नहीं लूंगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा सा, हम एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, मान लो ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ जी एच आई। इसमें ये सिंबल क्यों लगा रहे हैं भाई, ठीक है। कुछ देख रहे हो तुम, कुछ समझ में आ रहा है। यहां एक डिटर्मिनेंट है, सारणिक है, जिनके एक पंक्ति में आप देखो क्या है, इनके पंक्ति में जो एलिमेंट है, अवयव हैं, वो योग के रूप में लिखे हुए हैं। 2 भी हो सकते हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं। मान लो 2 गो में ही होता, उससे ज्यादा में, यानी सभी में भी हो सकता है, या किसी एक में भी होता तो काम वही होता, उसका मान वही होता। तो अगर किसी पंक्ति, एकदम डिफिनेशन को कनेक्ट करिएगा, सभी अवयव लिखा है ना, कुछ या सभी अवयव, तो कुछ या सभी यानी 1 2 में भी होता चल जाता है, या सभी में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हैं, 2 पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हैं। सारणिक को हम तब क्या कर सकते हैं,
दो योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ये इस एक सारणिक है, इस सारणिक के अंदर अवयव जो हैं योग के रूप में हैं। अब इस सारणिक का टुकड़ा करके हम जोड़ सकते हैं इसको। कैसे, देखो कैसे बताते हैं। जैसे ये लिख लो पहला वाला पूरा ADG, ये ना है BEH CFI, एक डिटर्मिनेंट ये हो गया। फिर यहां किसका चिन्ह लगाओगे? योग का। अब इसमें एलिमेंट इसके बगल में कौन बचा? अब U उसका, V इसका, W, नीचे वाला कोई चेंज नहीं होता, DEFGHI। कहने का मतलब है कि जिस पंक्ति में या जिस स्तंभ में होगा उसी को योग के रूप में तोड़ देंगे, बाकी जो जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया? दो सारणिक के योग में लिख दिए कि नहीं लिख दिए? किसको? अगर सारणिक के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ में उसके अवयव अगर योग के रूप में लिखे होते हैं तो सारणिक को हम योगफल के रूप में लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट को एडिशन फॉर्म में दिखा सकते हैं। कोई तकलीफ? बात समझ में आया? अब कहोगे सर यही चीज अगर रो में होता तो देखो, वो भी देख लो। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं यहीं पर। अब चलो एग्जांपल ऐसे क्रिएट करते हैं। A है, B है, C है, और यहाँ लिखते हैं +1। फिर यहाँ पर लिख दो D +2 FG, यहाँ लिख देते हैं H +3 I, यहाँ लिख दो J। यहाँ पर क्या देख रहे हो? इसके कोई एक पंक्ति या स्तंभ, पंक्ति या स्तंभ, तो पंक्ति में है, पंक्ति को भी तोड़ सकते हैं। कहोगे सर कैसे? पंक्ति में तो यहाँ पर एक ही जगह पर है, तो यहाँ पर कहाँ कुछ है? अरे कुछ नहीं तो 0 एलिमेंट तो है, उसको भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और दिख रहा है कि इसका स्तंभ भी तो दिख रहा है। स्तंभ इसका स्वयं क्या है? योग के रूप में है। इसको सारणिक के योग में कैसे लिख सकते हैं? कहोगे ADH, ये लिख दिए। फिर बाकी जो दो में कुछ नहीं किया है उसको एज इट इज डालो, BFICGH GJ, ये हो गया, एक ये हो गया। फिर प्लस, फिर क्या करोगे? जो एलिमेंट इसमें बच गया, किस रूप में बचा हुआ है? स्तंभ में ना, तो फिर इसको भी स्तंभ में लिखो, 1 2 3 BCFGIJ। आ रहा है बात समझ में? तो चाहे वो रो में हो चाहे वो कॉलम में हो, किसी में भी हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? सारणिक के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बात समझ में आया? इस सवाल बनाने में बहुत काम आने वाला है आपको। कोई दिक्कत कि क्या हम बोल रहे हैं? सीधा सा बात आपको इतना याद रखना है कि अगर कोई सारणिक है, उसके किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में अगर उसके एलिमेंट योग के रूप में है, किस रूप में है? योग के रूप में है, तो उसके सारणिक के योग के रूप में बदला जा सकता है। अब कुछ या सभी का मतलब सेंस समझो। अगर मान लो इसमें हम एक 2 को दे देते, तीसरा योग में नहीं देते, तीसरा योग में, तो आपको समझ लेना ऑटोमेटिक यहाँ कुछ नहीं, प्लस तो क्या है? 0 है। फिर यहां पर चेंज होके क्या हो जाता है? यहां पर चेंज होके क्या हो जाता? 0, क्योंकि A B C तो रहता पहले में, और फिर दूसरे वाले में क्या हो जाता? U V और 0 हो जाता। क्या अच्छे समझ पाए ये गुणधर्म? ये सवाल जब बनाओगे तो सवाल को कितना आसान बना देगा बनाने के क्रम में। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो इसको नोट कर लो, एग्जाम्पल को नोट कर लो। हो गया? चलो गुणधर्म नंबर 6 देखो क्या कहता है। जैसे कि संक्रिया हम लोग पढ़े थे आव्यूह का 3, वैसे ही यह सारणिक का 6 नंबर गुणधर्म। एक बार पढ़ लो अच्छे से। क्या कहता है कि यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के, किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ या घटा, जोड़ने का मतलब है जोड़ भी सकते हैं या उससे कोई दिक्कत है, जोड़ना घटाना सेम वाली बात है, खाली प्लस की जगह क्या हो जाता है? माइनस। ठीक है, तो जोड़ या घटा सकते हैं। इसको साधारण भाषा में ये समझ लो कि सारणिक के किसी पंक्ति में दूसरे पंक्ति
किसी पंक्ति में दूसरे पंक्ति को जोड़ सकते हैं किसी नंबर से गुना करके, किसी नंबर से गुना करके। इसी तरह सेम क्या कर सकते हैं, उसके स्तंभ में भी कर सकते हैं। तो एक चीज इसमें और होगा, तुम लोग लिखाए नहीं, तो सारणिक का मान बदलता नहीं है ना, तब इसमें ऐड करवाओ ना। तो दिया जाता है तो सारणिक का मान वही रहता है, यानी बदलता नहीं है। अब देखो ये क्या कहना चाहा कि अगर सारणिक में आप ऑपरेशन लगाते हैं, संक्रिया करते हैं इस तरह का, उसको बदलने का, किसी पंक्ति को किसी स्तंभ को आप बदलने का प्रयास करते हैं, तो भी सारणिक के मान पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। सारणिक का जो मान आपका पहले होगा, ऑपरेशन लगाने से पहले होगा, वही आपका बाद में भी रह जाएगा। बात समझे? समझा एग्जाम्पल से इसको? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा भाषा, देखना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं, A B C D E F G H I, ठीक है ना। अब इस डिटर्मिनेंट पर गुणधर्म नंबर 6 लगाओ। क्या लगाओ? गुणधर्म नंबर 6। किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को आप चेंज करो। क्या करो? चेंज करो। बोलो कैसे चेंज करें? तो हम R1 को ही कर देते हैं, थोड़ा R1 से ज्यादा लगाव है इस कारण से ना, सामने में पड़ जाता है। तो R1 को हम बदलना चाह रहे हैं बेटा, क्या करना चाह रहे हैं? बदलना चाह रहे हैं। क्या करके? R1 में जोड़ना है या तो क्या करना है? घटाना है। तो जोड़ने का काम करो, घटाने का बस यहां पर माइनस लगा दो या यहां पर माइनस लगा देना, तो जोड़ लो तो घटा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो हम कैसे जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं? R1 को कैसे बदलना चाह रहे हैं? तो कह रहे हो सर किसी अन्य पंक्ति में, किसी अन्य पंक्ति में। कोई अन्य पंक्ति कौन बचा? R2 बचा, और कोई तो अन्य ही बचा ना। तो उसमें क्या करके? किसी से गुणित करके, समान संख्याओं से गुना करके। तो बोलो किससे गुना? तुम जितना कॉम्प्लिकेटेड नंबर बता सकता है मेरे को, आंसर सेम आएगा। बोलो 0.9। चलो 0.9 से क्या करके? गुना करके। किस में? R2 में का R3 में? R2 में। चलो R3 कर लो। कोई दिक्कत? तो हम क्या करना चाह रहे हैं बच्चे? हम डिटर्मिनेंट में किए क्या? R1 को चेंज किए। कैसे? R1 में जोड़ दिए, R1 में जोड़ दिए। किसी अन्य पंक्ति को, किसी अन्य पंक्ति R3 को किससे गुना करके? किसी नंबर से गुना करके। आपने नंबर स्वयं बोला है, ठीक है। तो कहता है जब आप इतना करते हो ना, तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलता नहीं है, एज इट इज रह जाता है। मतलब अगर ये आपका डिटर्मिनेंट है, इसका कुछ वैल्यू तो होगा ना, कुछ मान तो होगा ना, तो इस पर जब ऑपरेशन भी आप लगा दोगे ना, तो सारणिक का मान बदलेगा नहीं, जैसा का तैसा रह जाएगा। क्योंकि सर ये तो भरोसा ही मेरे पे नहीं हो रहा, थोड़ा सा भी भरोसा आप पर है ही नहीं मुझे। ठीक है, अगर ऐसा प्रूफ नहीं कर सकेंगे ना, तो आप लोग एक काम करना, जो फी दियो मेरे को ना, मेरे से फी ले लेना, घर चले जाना, फिर नहीं आना पढ़ने। अगर मैं प्रूफ ना कर सका तो, अगर कर लिया तब और डबल पैसा दे देना, ठीक है? मंजूर? नहीं ना? चलो करते हैं, प्रयास करते हैं प्रूफ करने का, ठीक है? चलते जाना। और कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर नहीं बोल सकते हो, इतना है ना, इतने पे कर देना। अरे भाई बोलो राजवीर, इतना ठीक है ना, भरोसा है ना? वैसे इससे कॉम्प्लिकेटेड नंबर कुछ नहीं हो सकता। चलो 10 वाला दे दिया, लड़का सोचा मास्टर बाबू जा देते, मास्टर बाबू दे देखे करता लूट से उतरा करके देखे, है ना? वो बात है, हम गुनगुन थोड़ी है, जाते हैं ना नहीं घर तो 3-4 दिन लगा देते, क्या 1 सप्ताह लगे थे ना रे? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया R1 बदल रहा है, कैसे? तो R1 के सारे एलिमेंट भी तो बदलेंगे। कैसे? R1 में प्लस करना है, R3 में 0.9 से गुना करके। बोलते जाना बेटा, बोलोगे तब समझोगे। तो R1 बदल रहा है, क्योंकि सर A प्लस 0.9 और R3 क्या है? G। 9 यार G जे सेम लगता है, थोड़ा सा कुछ बदलवाओ ना वहां, यहां 7 कर देते हैं। चलो 7 कर देते हैं, कोई दिक्कत? फिर इसका भी एलिमेंट, तो B प्लस 0.7H, कोई तकलीफ?
फिर C प्लस बोलो 0.7 I। बाकी आप जिसको भाई छेड़ रहे हो वही ना अपना रिएक्शन देगा, जिसको तुम छेड़ नहीं रहे हो रिएक्शन क्या ही देगा वो, है कि नहीं। तो R2 और R3 एज इट इज DEF GHI डिटर्मिनेंट का सिंबल। ठीक है, मान लो जो हम इसको ऑपरेशन किए ना, एक नया बना, देखने में लग रहा है नया, नहीं लग रहा आपको नया? पहले ये कुछ और था, अब इसका मुंह कान बदल गया है, तो इसको हम डिटर्मिनेंट 1 का नाम दे देते हैं, डेल्टा वन का नाम देते हैं। अब हमें साबित करना है कि हमारा जो डेल्टा था वो डेल्टा 1 के बराबर होना चाहिए। तुम लोग समझते ही नहीं हो, मुंह कान इतना सुखाली हो, बताने का दिल ही नहीं कर रहा है। किसका मुंह देख के आ गए तुम लोग पढ़ने आज? जिसे लगता है कितना साल से तुम लोग मुंह पे पानी मारे हो अपना, है हमारा। ऐसा होता है विद्यार्थी, वो डिटर्मिनेंट वो था ना, अब यहां पर हमको बराबर क्या दिखाना है, डेल्टा 1। क्योंकि आपने भी तुरंत सीखा कि अगर सारणिक में इस तरह का ऑपरेशन लगाते हैं तो सारणिक का मान बदलता, हम उसी को चेकआउट कर रहे हैं। ये डिटर्मिनेंट है, ये इसका डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू हुआ होगा जीवन में, कुछ ना, अगर एलिमेंट लेते तो वैल्यू कुछ होता ना कि नहीं होता। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद का हुआ, तो अब हमें ये साबित करना है कि ऑपरेशन लगाने के बाद का डिटर्मिनेंट का वैल्यू, अब पहले का डिटर्मिनेंट वैल्यू दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अरे बोल भाई, एक बार बोल तो ले। एकदम तुम लोग बज लोढ़ी वाला काम करता है। हमको क्या पता किससे करेंगे, उतना लूर रहता तो मास्टर रहते हम। चलो अब आगे देखो, अब ये नया बनकर आया, ये पहले से था ऑपरेशन लगाने के बाद। तो आपके मन में एकदम विकार उत्पन्न होना एकदम जरूरी है कि सर ये नया है तो इसका मान भी तो नया ही होगा, होगा ना? बिल्कुल होगा। देखिए क्या क्या हो गया, गुना होकर के प्लस प्लस लग गया, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, इसका नया मान होगा। लेकिन होगा नहीं, होगा वही जो पहले था, बस उसको प्रूव करके हमें देखना है। अच्छा, अब इसमें एक गुणधर्म हम लगा सकते हैं बेटा, गुणधर्म नंबर 5 जो इसके पहले पढ़े, कि अगर किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या कोई स्तंभ योग के रूप में हो, योग के रूप में हो, उसे सारणिक के योग के रूप में बदला जा सकता है। बोलो, इसके तुरंत पहले पढ़ा है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, A D G B E H C F I डिटर्मिनेंट, नहीं बोलोगे? प्लस अब इसका वाला सेम बगल वाला लिख देते हैं, 0.7 G 0.7 H 0.7 I, बाकी तो एज इट इज DEF GHI। हमारा अरमान बाबू कह रहा था यही ना कि D प्लस D सर 2D डिफरेंस हो गया। बेटा सारणिक नहीं, ये सारणिक है, आव्यूह नहीं खे जो कि जुट जाएगा। ये तो शुरू में नहीं पढ़ाते, सारणिक जब स्टार्ट करते लिखवाते सारणिक का योग, सारणिक का अंतर, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, पूछना अच्छी बात है। अब देखो, कहोगे सर देखिए ना, कुछ कुछ तो मुझे लग रहा है कि आप सही बता रहे हैं, पैसा जो आपको दिए हैं व्यर्थ में नहीं जा रहा है। इसका मुंह देखो ना। अब देखो इसका वैल्यू क्या है बेटा, पहले से देखो तो डिटर्मिनेंट डेल्टा, ये ना माने हो, इसके बराबर क्या है, यहां लिख दिए, फिर प्लस देखना अब क्या होगा। अब हम लोग शायद गुणधर्म नंबर 4 को अगर याद करें ना, तो कुछ वो कुछ बताएगा मुझे। बोलो तो कुछ क्या है गुणधर्म 4? किताब निकालिए और देख के बताइए, नहीं पढ़े हैं, किताब तो है। कोई नहीं बोलेगा। यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या अवयव के प्रत्येक अवयव को एक अक्षर से गुना कर दिया जाए तो वह सारणिक उतना गुणित हो जाता। यही लिखाए थे हैं कि कोई अगर सारणिक है,
उसके किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में किसी अचर से गुना कर दिया जाता है तो सारणिक का मान भी उतना गुणित हो जाता किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ। यही था। तो यहां पर देखो 0.7 0.7 0.7 आपको कहीं दिख रहा है? तो सेम सेम दिख रहा है ना बुआ? तो R1 से कॉमन भी तो ले सकते हैं। जब ये गुना कर सकते हैं तो उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। समझना बात को। जब किसी नंबर को हम किसी में इंसर्ट कर सकते हैं तो उसको बाहर भी तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जैसे 0.7 में 0.7 को हमने R1 में क्या किया है मान के चलो गुना किया, तो इसको बाहर भी तो कर सकते हैं। तो क्या कर लेंगे? R1 से कॉमन ले लेंगे किसको? तो 0.7 तो इसमें क्या बच जाएगा? GHIDEFGHI, यही ना? हाँ बोल, यही ना? अब देखो तुम लोग अब खुद समझदार हो गए कि सर ये वैल्यू डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू 0.7, यही ना? इन दोनों में संबंध गुना का, बोलो संबंध गुना का। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़िए। यदि एक सारणी की कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान है, सभी संगत अवयव सारणी का मान शून्य होता है। पढ़े है ना कि अगर किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ क्या हो जाए? समान हो जाए, दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए तो डिटर्मिनेंट वैल्यू भी 0 क्या होता है? 0। तो देखो यहां पर तुम्हारा R1 और R1 और R3 क्या इक्वल है? तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 और 0 गुना समथिंग, 0 प्लस डेल्टा आया। प्रूफ हुआ कि भैया जो डेल्टा का मान था ऑपरेशन लगाने के बाद डेल्टा 1 का मान, दोनों का मान आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। डेल्टा 1 बराबर डेल्टा, नहीं हुआ? समझ में आया? इसका एक शाब्दिक अर्थ इससे क्या समझ गए कि अगर सारणिक पर किसी भी प्रकार का हम ऑपरेशन लगाते हैं, किसी भी प्रकार की संक्रिया को हम लगाते हैं तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने प्रूफ करके भी देख लिया बजाबते ढंग से। कोई तकलीफ बेटा? समझ में आया? चलो नोट करो इसको।